नमस्कार सभी साथियों का मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली साथियों वो है रिट पात्रता परीक्षा। चाहे आप L1 लो चाहे L2 लो, इनके लिए लैंग्वेज जो फर्स्ट रहती है हिंदी, उसके लिए शानदार सी क्लास। चाहे सेकेंड में भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है साथियों। तो आज अपन लेके आए हैं, यानी एक पुराना पेपर है साथियों, उसमें से देखेंगे 30 क्वेश्चन लेके आए हूँ मैं हिंदी के टॉप मोस्ट पुराना पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ है साथियों। ताकि हमेशा यही बात कहता हूं कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। जितने भी पुराना पेपर देखते हो उनमें से 85 से 90% क्वेश्चन रिपीट होते मेरे प्यारे साथियों। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल जो कीमती टाइम है बिल्कुल वेस्ट ना करना साथियों, की मात्र एक दिन शेष बचा है, उसमें आप टॉप मोस्ट क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा पेपर इस प्रकार का आता है। तो बिल्कुल आज का टाइम वेस्ट नहीं है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी क्लास है शानदार आपको मिलती रहे और ऑफिशियल न्यूज आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो रीट के भावी मास्टरों, आज की शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो ये भाषा फर्स्ट हिंदी रहने वाली है, हिंदी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, 30 क्वेश्चनों का आंसर देना। मैं ऑप्शन का उत्तर बताऊं उससे पहले आप आंसर देना और फिर लास्ट मेरे को बताना कि यहाँ आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। ये आपको चीज नोट करनी है। चलो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर, पहला आज एक गद्यांश आ चुका है। ये पेपर है 2021 का रीट पात्रता परीक्षा का, ठीक है, L1 का। अब इसमें से आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। अब पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है साथियों, तो पढ़ना आप आराम से, पूरा है गद्यांश, इसको आराम से पढ़िए और फिर इस पढ़ने के बाद इसमें आप उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या रहने वाली है 31 से 34 तक। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? महिषी, विदुषी, ज्ञानी या विभूषी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी इसका सही उत्तर रहने वाला है। आज का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म क्या है? पुरुष पुरुषों, या फिर कह सकते हो पुस्तक और पुस्तकें, या साथी और साथियां, या स्त्री और महिला? यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। आपको हल्का टिक लिख रहे हैं पुराने पेपर में, लेकिन फिर भी इसमें कई क्वेश्चन ऐसे गलत है। फिर आप अपने अनुसार आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। बाकी फिर मैं आपको ऑफिशियल उत्तर है, क्योंकि मैं जो ये डाउनलोड किया ऑफिशियल आंसर की के अनुरूप ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि एक बार होती है कई आंसर की जारी करने के बाद ऑफिशियल आंसर की आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग नंबर चेंज होते हैं। तो मैं ऑफिशियल सारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है उद्दत शब्द का सही अर्थ है अनुपम, व्याकुल, तैयार या परिश्रमी? इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तैयार। उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तैयार। क्वेश्चन नंबर अगला, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल पूछ लिया गया, ठीक है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, संभावित वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। साथियों बिल्कुल आप सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोड मत लेता। क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हल्का सा कुछ वेटेज एग्जाम में भारी रहने की संभावना रहती है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन इजी आते हैं। आप बस इजी के चक्कर में उसको गलत करके आ जाते हो, बिल्कुल ये गलती ना करना है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कहने वाला है 35 से 39। ये फिर से गद्यांश आया है और इस गद्यांश को आप ध्यान से आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 35 से 39 का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पढ़ने के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 35वां कह रहा है इधर, देश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देश का, तो सबको पता देश का वासु नहीं होता, अटवी नहीं होता, सदन नहीं होता, देश का सीधा सीधा प्राइवेट शब्द क्या हो जाएगा? राष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तम का विलोम शब्द, उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अगम, अधम, उच्च या अज्ञ? अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अधम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भावी मास्टर और मास्टरियों। अब देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए परोपकार, ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ और ऑप्शन नंबर डी अक्षम्य,
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्लास धीरे चल रही है तो आप बिल्कुल स्पीड बढ़ा सकते हैं और आपका समय का जो सदुपयोग साथी वो करें, दुरुपयोग ना करें 1%, क्योंकि टाइम बिल्कुल आपके पास बहुत कम है। रिवीजन करना है सुपर फास्ट, ठीक है। अब आपको रिवीजन के अलावा कुछ ही नहीं, नई चीज बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये सबसे लिए अनहितकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या, 37 यानी 7 अपना क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ, अपने हित के लिए सोचना है। वाक्यांश के लिए वो स्वार्थी आदमी है, ठीक है। ऐसा आदमी जो अपने हित के लिए सोचता है वो स्वार्थी होता है, ठीक है। वाक्यांश। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विदेश शब्द में उपसर्ग है, विदेश वी उपसर्ग है या बड़ा वी है या विद है या वह, इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 8वां का विदेश में शब्द में, अब इसमें ये करेगा विद, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा? वी, विदेश विदेश शब्द में उपसर्ग है वी उपसर्ग, क्या होगा? वी उपसर्ग, 38 का ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति शब्द में, यथाशक्ति शब्द में समास का कौन सा प्रकार है? प्रकार बताना आपको। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर क्रमधारय समास, कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें? 39 का 9 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अव्ययभावी समास, इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुहावरे के प्रयोग से बने सही वाक्य का विकल्प चुनिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेश की तो अक्ल मारी मर गई, सुरेश की तो अक्ल मर गई, या फिर ये हो सकता है बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। इसमें से ऐसा कौन सा लग रहा है जो मुहावरे के प्रयोग से बना हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए पीले लाल पीले हो रहे हैं। लाल पीला होना इसमें मुहावरा दिख रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 11, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग है, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग कितने होंगे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 5 या 4 या फिर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। मैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट के ऑफिशियल सीधा आपको उत्तर बता रहा हूँ साथियों, ताकि आपका तगड़ी और कंटस्ट तैयार हो जाएगी। आपको अनुभव हो गया होगा कि इस पेपर किस प्रकार का आ रहा है, बिल्कुल ना तो हार्ड ना इजी, किसी प्रकार का मीडियम जो है लेवल का पेपर बनाया है, ठीक है। ये 2021 का पेपर है, ठीक है। 22 का मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट बनी है पेपर की, पुराने पेपर की, सारे पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है साथियों, खुद श्रीमान बैंगन खावे और औरों को परहेज बतावे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, या फिर बैंगन खाने के नुकसान बताना, या फिर उपाय वही अच्छा है जो कारगर हो। अगला ऑप्शन है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, बिल्कुल बड़ा ऑप्शन, बड़ा उत्तर, इसका सही यही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में खुद नहीं लेके आना, उसको बोलते हैं खुद श्रीमान बैंगन खावे औरों को परहेज बतावे। क्वेश्चन नंबर अगला 43 कह रहा है परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? परोपकार शब्द में, तो ऑप्शन नंबर ए वर्धी संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी सी यण संधि और ऑप्शन नंबर डी है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। क्वेश्चन नंबर अगला, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, उक्त वाक्य में अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, ठीक है, उसी से मिलने दिया जाता था। शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य, इसका सही उत्तर क्या कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, पूरा मिश्र वाक्य, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन सुख में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विधानवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है, संकेतार्थक है या आज्ञा? इसमें इच्छा ही आपको दिख रही है ना, आपका जीवन सुख मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, ऐसे कहते हैं ना, इच्छा प्रकट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वे कौन सा समास होता है मेरे भावी मास्टर और मास्टरनियों? दिग्गु समास, या कह सकते हो द्वंद्व समास, या कह सकते हो क्रमधारय समास, या फिर कह सकते हो आप ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। अब इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल फटाफट आप अंदाज में बता सकते हो। इसका सही उत्तर बिल्कुल आपको यही लग रहा है, क्रमधारय, बिल्कुल। विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान हमेशा क्रमधारय में ही होता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा क्रमधारय। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर चंद्रा अदम्य
साहस की धनी थी, वाक्य में जो रेखांकित पद है साहस, इसमें विशेषण कौन सा है? साहस में कौन सा विशेषण है? ये क्या विशेषता बता रहा है? परिणाम की बता रहा है, या व्यक्ति की बता रहा है, या संकेत की बता रहा है, या गुण की बता रहा है? यानी साहस इस व्यक्ति में क्या बता रहा है? वो बता रहा है गुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार उत्तर आ रहे साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? चिन्ह बताना, क्या ये चिन्ह होगा, ये हो इन्वर्टेड कॉमा माइनस वाला, या लास्ट वाला? अब इसमें से कौन सा चिन्ह, ये आपको फटाफट से बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डबल इन्वर्टेड नहीं लिखती, इन्वर्टेड कॉमा, ये ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण के लिए इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बैग, अध्यापक एक माली और बच्चे उसके पौधे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। बिल्कुल, और इन भाई साहब ने तो ये ए करके गलत भी कर रहा है, बॉल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप ए मत करना इसके चक्कर में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉशबर्न कहा जाता है, डैक्रोली या फ्रोबेल या मॉन्टेंसी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 के अंदर इसका सही हो जाएगा, ये कथन है फ्रोबेल का। किसका है? एक मिनट, फ्रोबेल का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। उस शिक्षा शास्त्री का नाम कौन था? फ्रोबेल, जिसने कहा था कि स्कूल तो एक बैग है और अध्यापक उसमें माली है और जितने भी बच्चे हैं वो पौधों के समान है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार शिक्षण विधियों का शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित वैश्विक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? यह आपको बताना है। व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी कहता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खेल के माध्यम से शिक्षा देना। अब इसमें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मातृभाषा से। गांधी जी हमेशा कहते थे कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना ये उनका परम सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्न में से कौन सी जो बोलने की योग्यता है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा श्रुतलेख और चौथा है आशु भाषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु भाषण। कौन सा हो जाएगा? आशु भाषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो अधिगम सामग्री है, रेडियो अधिगम सामग्री है, कौन सी सामग्री है? दृश्य अधिगम सामग्री, सर्वीय दृश्य अधिगम सामग्री, सर्वीय अधिगम सामग्री, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सर्वीय अधिगम सामग्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वीय अधिगम सामग्री। बिल्कुल, देखो साथियों, मैं बता दूं आपको अपने चैनल पे जो ओल्ड पेपर की जो क्वेश्चन क्लास मिलती है वो तो मिलती है शाम के टाइम, शाम को आपको 6 बजे के आसपास मिल जाती है। ठीक है, और सुबह जो जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैराथन क्लास आती है राजस्थान जीके की, जिसमें कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसमें ओल्ड क्वेश्चन, हर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मोस्ट नहीं है, वो सारे के सारे टॉप मैराथन का क्लास हैगी, वो अपने लगती है सुबह 7 बजे। कितने? सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी कल सुबह। ठीक है, आज की भी है, वो आप क्लास में देख लेना, आज यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, किसी प्रकार के डाउट है और आपको कोई क्लास चाहिए साथियों की, इस पे आप क्लास सर क्लास स्टार्ट करो, ऑब्जेक्टिव मैं सारी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप बस टॉपिक बताओ और आप मुझे कुछ दिशा निर्देश बता दो कि ये इस पर क्लास स्टार्ट करनी है, मैं उस पर क्लास बता दूँ, और टाइमिंग बता देना कि इस समय अपलोड भी करनी है या इस समय क्लास लानी है, मैं वो भी ला दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि शब्द में वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का मान, इसका सही उत्तर हो जाता है क्या? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या हो जाता है? ध्वनि शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। शिक्षण विधियां बहुत शानदार है, शिक्षण विधियों को तगड़ा करना, क्योंकि जहां हिंदी में आप व्याकरण में अटक जाते हो, वहां शिक्षण विधि आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको पास करने का काम करती है। ठीक है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, फिर क्या होता है? और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वर उसी प्रकार अक्षर स्वयं है ना खुद उसी प्रकार अक्षर बनाए, और ये विधि कौन सी होती है? अगर ऐसा प्रकार चलाए तो ये विधि कौन सी होती है? ए पेस्टोलॉजी विधि होती है, बी अनुकरण विधि होती है, सी मॉन्टेसरी विधि होती है, डी जे कॉटॉट विधि होती है। कौन सी इसमें विधि हो जाएगी? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों देखकर सीखना, जो इसको क्या समझते कह सकते हो, अनुकरण करना है। क्या कर सकते हैं? अनुकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकरण विधि हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार उत्तर। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? ऑप्शन नंबर ए लघुतर प्रश्न होते हैं, बी में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं,
सी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और डी में इनमें से कोई नहीं होता। तो इसमें से सही उत्तर जाएगा वो हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो विकल्प हो। सीधा पहला पहला दिख रहा है वो विकल्प है वस्तुनिष्ठ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? ए कह रहा है निगमन प्रणाली, बी कह रहा अव्याकृत कर्तृ प्रणाली, सी कह रहा पाठ्य पुस्तक प्रणाली और डी कह रहा आगमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर ये, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर अगला 57, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ये ऑप्शन नंबर ए ड्यूई एल किलपैट्रिक को, ऑप्शन नंबर बी स्टीवेंस और रिचर्ड्स को, और सी कह रहा है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, और ऑप्शन डी कह रहा है कॉल्टन वॉशबर्न को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कह रहा है ड्यूई और किलपैट्रिक को कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण विद्या का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके व्यवहार में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन है जो भाषाई कौशल में किसका है? ये किसका कथन है ये आपको बताना है। स्टीवेंसन का है, कार्लटन का है, या हर्बर्ट का है, या ड्यूवी का है, ये आपको इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो कथन था वो था अपने हर्बर्ट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक और बालकों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि साध्य नहीं वर्ण साधन है। बी कह रहा है पुस्तकें शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए साध्य है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है। ऑप्शन डी कह रहा है कि साधन कम साध्य अधिक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह है कि साध्य नहीं वर्ण साधन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन है। ए कह रहा है रेडियो, दूसरा अभिनय और श्यामपट या पोस्टर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभिनय कह रहा है। ये हो गए आज के 60 हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, जो आपको एक रामबाण की तरह साबित होंगे। अब मेरे मास्टर और मास्टरनियों भाभी जो टीचर है वो आपको बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन किए थे, उन 30 क्वेश्चनों में से आपके सही कितने हो रहे हैं भाई? ईमानदारी से बताना आप, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या रहने वाला है ये भी बताना। बाकी मैं तो ओल्ड पेपर के क्लास लेके आ तो रहा हूँ, ठीक है। और दोनों क्लास मिलती है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। जीके की मिल जाएगी सुबह को, और आपको वो ये क्लास मिल जाएगी शाम को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने सभी साथियों को जरूर भेजिए।